ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे। पूरा ध्यान त्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है। इस पूरी भरी दुनिया में मुझे चुना है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए, मुझे राजयोग सिखाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 26 अप्रैल 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा कि अगर देवता बनना है तो अमृत पीना है और पिलाना है, क्योंकि अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। प्रश्न है, इस समय सतयुगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? इस समय सतयुगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? उत्तर है, जो इस ज्ञान से प्रभावित होते हैं। बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते, मेहनत नहीं कर सकते, वह प्रजा बन जाते हैं। प्रभावित होना माना प्रजा बनना। सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए तो मेहनत चाहिए। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हो, याद करते और कराते रहें तो मुझ पद मिल सकता है। तो प्रजा बनने की बाबा ने निशानी बता दी कि जो कहते हैं ज्ञान से प्रभावित है, कहते नहीं बहुत अच्छा ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, सही बातें कहते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते, मेहनत नहीं कर सकते, वो किस में जाएंगे? प्रजा में जाएंगे। गीत है आज का, तूने रात गंवाई सो के। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हमारा जीवन हीरे जैसा था, अब कोड़ी जैसा हो पड़ा है। यह तो कॉमन बात है, छोटा बच्चा भी समझ सकता है। बाबा बहुत सहज रीति से समझाते हैं, जो कोई छोटा बच्चा भी समझ सके। सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी बैठ जाते हैं, परंतु वह सत्संगों आदि में जो सुनाते हैं वह सब है कथाएं। कथा कोई ज्ञान नहीं, बनी बनाई कहानियां हैं। गीता की कहानी, रामायण की कहानी, भिन्न भिन्न शास्त्र है जिनकी कहानियां बैठ सुनाते हैं, वह सब है कथाएं। कहानियों से कोई फायदा होता है क्या? यह है सत्यनारायण की अर्थात नर से नारायण बनने की सच्ची कहानी। यह सुनने से तुम नर से नारायण बन जाएंगे। यह अमर कथा भी हुई। तुम निमंत्रण देते हो कि आओ अमर कथा तुमको सुनाएं, तो तुम अमर लोक में चले जाएंगे, तो भी कोई नहीं समझते हैं। शास्त्रों की कहानी सुनते आते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। जाएंगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, चलो दर्शन करके आए, महात्मा का दर्शन कराए। यह एक रस्म रिवाज चली आई है। ऋषि मुनि आदि जो होकर गए हैं उनको माथा टेकते आए हैं। पूछो रचता और रचना की कहानी का पता है तो कहेंगे नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि यह रचता और रचना की कहानी तो बहुत सहज है। अल्फ और बे की कहानी है। भल प्रदर्शनी में जो आते हैं वो कहानी तो ठीक सुन लेते हैं, परंतु पवित्र नहीं बनते। समझते हैं ये विकारों में जाने की रस्म रिवाज भी अनादि है। मंदिर में देवताओं के आगे जाकर गाते हैं आप संपूर्ण निर्विकारी हो, फिर बाहर आकर कहते हैं विकार में जाना तो अनादि है। इस बगैर दुनिया कैसे चलेगी? लक्ष्मी नारायण आदि को भी तो बच्चे थे ना, ऐसे कह देते हैं तो ऐसों को क्या कहें? मनुष्य का लक़ब यानी मर्तबा तो दे न सके। देवताएं भी मनुष्य थे, कितने सुखी थे लक्ष्मी नारायण के राज्य में। तुम बच्चों को बाबा बहुत सहज बात बताते हैं, बराबर यहाँ भारत में ही
स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, चित्र भी हैं, यह तो सब मानेंगे कि सतयुग में उन्हों का राज्य था। वहां कोई दुखी नहीं था, संपूर्ण निर्विकारी थे। उन्हों के मंदिर भी बड़े बड़े बने हुए थे। उन्हों को 5000 वर्ष हुए। अभी वह नहीं है, अभी तो कलयुग का अंत है। मनुष्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, भगवान तो ऊपर ही रहते हैं निर्वाण धाम में। असल में हम आत्माएं भी वहां रहती हैं, यहाँ पाठ बजाने आती हैं। पहले हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे, वहां बहुत सुख आनंद था। फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े। गाया भी जाता है 84 का चक्र। और बाबा रोज हमें क्या ये तो सिखाते हैं 84 का आदि सृष्टि के आदि मध्य अंत के बारे में। बाबा कह रहे हैं मैं खुद आकर, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं था, मैं खुद आकर तुम्हें बताता हूँ। हमने सूर्यवंशी में 1250 वर्ष राज किया था। वहां अथाह सुख था, संपूर्ण निर्विकारी थे, हीरे जवाहरात के महल थे। हमने राज्य किया, फिर 84 जन्मों में आना पड़े। यह वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का चक्र फिरता रहता है। आधा कल्प सुख था, राम राज्य में थे, फिर मनुष्यों की वृद्धि होती गई। सतयुग में 9 लाख थे, सतयुग अंत में वृद्धि होकर 9 लाख से 2 करोड़ हो गए। फिर 12 जन्म त्रेता में बहुत सुख चैन में थे, एक ही धर्म था। फिर क्या हुआ? फिर रावण राज्य शुरू हो गया। राम राज्य और रावण राज्य देखो बहुत सहज रीति से समझाता हूँ। बाबा कह रहे देखो इससे ज्यादा आसानी तरीके से मैं कैसे समझाऊं तुम्हें। छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे बताना चाहिए। और क्या हुआ? बड़े बड़े सोने हीरे जवाहरात के महल अर्थक्वेक में अंदर चले गए। भारतवासियों के विकारी बनने से अर्थक्वेक हुई। फिर रावण राज्य शुरू हुआ, पवित्र से अपवित्र हो गए। कहते भी है सोने की लंका अंदर चली गई, कुछ तो बचा होगा ना जिससे फिर मंदिर आदि बनाए होंगे। भक्ति मार्ग शुरू हुआ, मनुष्य विकारी होने लगे। फिर रावण राज्य चला तो आयु भी कम हो गई। हम निर्विकारी योगी से विकारी योगी बन गए। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विकारी बन गए। यह कहानी कितनी सहज है। छोटी छोटी बच्चियां भी ये कहानी सुनाए तो बड़े बड़े आदमियों का मुंह नीचा हो जाए। अभी बाप बैठ सुनाते हैं, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाबा कह रहे मैं ही हूँ तुम ज्ञान का सागर, पतितों को पावन बनाने वाला। अच्छा, द्वापर में भोगी पतित बन गए, फिर और धर्म भी शुरू होते गए। अमृत का जो नशा था वह खल्लास हो गया, लड़ाई झगड़े होने लगे। द्वापर से लेकर हम गिरे, कलयुग में हम और ही विकारी बने। पत्थर की मूर्तियां बनाते रहे, हनुमान गणेश की। पत्थर बुद्धि होने लगे तो पत्थर की पूजा करने लगे। समझते थे कि भगवान पत्थर ठीक कर में। ऐसे करते करते भारत की यह हालत हो गई। अब फिर बाप कहते हैं विष छोड़ अमृत पीकर पवित्र बनो और फिर राजा ही लो। विष छोड़ो तो फिर तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे, परंतु विष छोड़ते नहीं है। विष का मतलब बाबा 5 विकारों से कह रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और छोटे छोटे तो बहुत सारे हैं। विष के लिए कितना मारते तंग करते हैं। तब तो द्रौपदी ने पुकारा ना, तुम समझते हो अमृत पीने बगैर हम देवता कैसे बनेंगे। सतयुग में तो रावण होता ही नहीं। बाप कहते हैं जब तक श्रेष्ठाचारी नहीं बनेंगे स्वर्ग में नहीं आ सकेंगे। जो श्रेष्ठाचारी थे वह भ्रष्टाचारी बने हैं, फिर अब अमृत पीकर श्रेष्ठाचारी बनना है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। क्या गीता भूल गए हो? गीता रची मैंने, नाम डाल दिया कृष्ण का। इन लक्ष्मी नारायण को यह राजाई किसने दी? जरूर भगवान ने दी होगी। अगले जन्म में भगवान ने राजयोग सिखाया, नाम फिर डाला है कृष्ण का। तो समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत सहज कहानी है। बाबा को कितना समय लगा? आधा घंटे में इतनी सहज बात भी समझ नहीं सकते, इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ एक छोटी कहानी बैठ किसको समझाओ। हाथ में चित्र लो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज, फिर त्रेता में राम सीता का राज, फिर द्वापर में रावण का राज शुरू हुआ। कितनी सहज कहानी है। बराबर हम देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। अभी अपने को देवता न समझने कारण हिंदू कह देते हैं। धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ से धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। ऐसी छोटी छोटी बच्चियां बैठ भाषण करे तो सारी सभा में हियर हियर हो जाए। बाबा सभी सेंटर्स वालों को सुना रहे हैं। अब यह बड़े बड़े नहीं सीखते हैं तो छोटी छोटी कुमारियों को सिखाओ। कुमारियों का नाम भी है। दिल्ली बॉम्बे में बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां पढ़ी लिखी है, उनको तो खड़ा हो जाना चाहिए। कितना काम कर सकती है। अगर कुमारियां खड़ी हो जाए तो नाम वाला हो जाए। साहूकार घर की जो है वह मुश्किल हिम्मत रखती है, साहूकारी का नशा रहता है। दहेज आदि मिलता है तो बस कुमारियां शादी कर काला मुंह कर देती और सबके आगे झुकना पड़ता है। तो बाप कितना सहज समझाते, परंतु पारस बुद्धि बनने का ख्याल ही नहीं आता। देखो जो नहीं पढ़ते हैं वे भी आजकल MP MLA आदि बने हैं। पढ़ाई से तो क्या क्या बन जाते हैं। यह पढ़ाई तो बहुत सहज है, औरों को भी जाकर सिखाना चाहिए, परंतु श्रीमत पर नहीं चलते तो पढ़ते भी नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां हैं, परंतु अपना ही नशा चढ़ा हुआ है।
थोड़ा काम किया तो समझती हैं हमने बहुत काम किया। अभी तो बहुत काम करना, आजकल फैशन में ही कुमारियाँ रहती हैं, वहाँ तो नेचुरल श्रृंगार रहता है, यहाँ तो कितना आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं। सिर्फ बाल बनाने में ही कितने पैसे देते हैं। यह है माया का पंप। फॉल ऑफ माया रावण राज्य, फिर राइज ऑफ राम राज्य। अब राम राज्य स्थापन होता है, परंतु तुम मेहनत तो करो ना। तुम क्या बनेंगे अगर पढ़ेंगे नहीं, तो वहां जाकर पाई पैसे की प्रजा बनेंगे। आजकल के बड़े बड़े आदमी वहां की सब प्रजा में आ जाएंगे। साहूकार लोग फिर अच्छा अच्छा क्या अपने धंधे में लग जाते हैं, बहुत अच्छा प्रभावित होते हैं। फिर क्या आखिरी में क्या होगा, वहां जाकर प्रजा बनेंगे। प्रभावित माना प्रजा। बाबा कह रहे जितने भी तुमसे प्रभावित हो रहे ना, इसका मतलब आ रहे हैं कभी कभी सेंटर पे दर्शन दे देते हैं या वैसा सहयोग कर देते हैं, वो क्या बनेंगे, तुम्हारी वो प्रजा तैयार हो रही है। जो मेहनत करते हैं राम राज्य में आ जाएंगे। समझानी तो बहुत सहज है, इस कहानी के नशे में कोई रहे तो बेड़ा पार हो जाए। बाबा कह रहे जो मैं तुम्हें बताया ना, सारा आदि मध्य अंत का पूरा बता दिया आज सारा बाबा ने। तो अगर ये कहानी दिमाग में सेट हो जाए, इसके नशे में रहे तो बेड़ा पार हो जाए। तो क्या सुना है बाबा ने अभी तक, अन्नू जी? ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम, आज बाबा जी बोलते हैं कि जो जितनी मेहनत करेगा उसको इस हिसाब से पद मिलेगा। हम्म, मेहनत करनी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो बोलते हैं कि मैंने ये जो आप कथाएं सुनते हो, हम्म, ये जो आप जितनी भी कहानी सुनते हो, दिस इज नॉट रियल। जो हम्म, कहानी यहाँ चल रही है दैट इज रियल। हम्म, दूसरा ये भी बताया कि ये अभी रावण राज चल रहा है। हम्म, इसके बाद हमारा रावण राज में ये सब कुछ होता है, जितने भी मतलब गलत काम हो रहे हैं, जितने हम्म, भी मंत्रियां हैं, इस ये प्रोसेस पूरा आज आज एक्चुअली में प्रोसेस सिखाया है, हम्म, बताया है। रावण राज के बाद राम नारायण आएगा, हम्म, उसमें सब कुछ बदल जाएगा। हम्म, और ये भी बताया आज तो कुमारियों को ज्यादा वो बोला है कि वो मतलब अगर आप कुमारियां अगर ये चीज दूसरों को सुनाएंगी तो अच्छे अच्छों के सर नीचे हो जाएंगे। हम्म, बट वो लोग भी थोड़ा फैशन वगैरह आज हम्म, ताना भी अच्छा मारा है। हाँ। तो बाबा कह रहे हैं अपने इस शरीर का ध्यान तो रखना है, लेकिन उसमें उलझना नहीं है। बाबा ये नहीं कहते कि भाई तुम अपना ध्यान ना रखो, ऐसे ही जो है बन के रहो भोसले से। नहीं, कहते तुम मेरे बच्चे हो। किसके हो? सर्वशक्तिमान के बच्चे हो, मास्टर सर्वशक्तिमान। तो रॉयल बन रहना है, बिल्कुल शांत स्वभाव, बिल्कुल रॉयल रूप में, कोई थोपा थापी नहीं। बाबा कह रहे तुम्हें तो जाके आगे तुम कितने नेचुरल ब्यूटी तुम्हें मिलने वाली है। तो बाबा कह रहे हैं समझानी तो बहुत सहज है, इस कहानी में नशे में कोई रहे तो बेड़ा पार हो जाए। हम शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे, बस याद करते कराते रहना है, तभी ऊंच पद पाएंगे। अटेंशन पढ़ाई पर देना है। चित्र हाथ में हो, जैसे बाबा जब लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे तो चित्र जेब में पड़ा रहता था। चित्र छोटे भी है, लॉकेट में भी है, उन पर समझाना है। यह है बाबा, उन द्वारा वर्षा मिल रहा है, आप पवित्र बनो, बाप को याद करो। कितनी नॉलेज है इस मेडल्स यानी बैज में, इनमें सारा ज्ञान है। इन पर समझाना बहुत सहज है। सेकंड में बाप से स्वर्ग के जीवन मुक्ति का वर्षा, कोई भी समझाए तो जीवन मुक्ति पद का अधिकारी बन जाए। बाकी पढ़ाई अनुसार ऊंच पद पाएंगे, स्वर्ग में तो आएंगे ना, पिछाड़ी में आएंगे तो सही ना। वृद्धि तो होनी है, देवी देवता धर्म ऊंचा, वह भी तो बनेंगे ना। प्रजा तो लाखों बनेगी, सूर्यवंशी बनने में मेहनत है। बाबा कह रहे प्रजा तो खूब है, सूर्यवंशी बनने में, महाराजा महारानी बनने में मेहनत है। सर्विस करने वाले ही अच्छा पद पाएंगे। उनका नाम ही बाला है, कुमार का है, जनक है, अच्छा सेंटर संभाल रही है, कोई खिटपिट नहीं है। बाप कहते हैं सी नो विल टॉक नो विल, फिर भी ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं, ऐसे ऐसे क्या जाकर बनेंगे। बाबा बता रहे हैं कि मैं तुम्हें रोज कहता हूँ कि कुछ बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, फिर भी पता नहीं ऐसी ऐसी बातें। तो बाबा कह रहे तुम अपना जो है सारा कार्मिक अकाउंट खराब कर रहे हो, तो ऐसे में क्या जाके बनोगे। इतनी सेल्फ सर्विस भी नहीं करते हैं, छोटी छोटी बच्चियां भी ये समझा सकती हैं, सुना सकती हैं। बंदर सेना भी मशहूर है, सीताएं जो रावण की जेल में फंसी है उन्हों को छुड़ाना है। कथाएं तो क्या क्या बना दी है, ऐसे ऐसे कोई भाषण करे, बाकी सिर्फ कहते हैं फलाना बहुत प्रभावित हुआ, पूछो तुम क्या बनने चाहते हो। सिर्फ दूसरों को कहेंगे इनका ज्ञान बहुत अच्छा है, खुद समझते हैं कुछ नहीं, इससे क्या फायदा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो मैं, बाबा ने कहा ना, इसी नशे में रहो हर समय कि मैं क्या बन रहा हूँ, अभी क्या हूँ और मैं क्या बनने वाला हूँ, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो सारा दिन यही गीत गाते रहो, वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा, वाह मैं। अपना भी कहना, तुम हम हैं तो सब कुछ है। बाबा ने कल भी कहा था ना कि इन तीनों का क्या कहना, थैंक यू बोलना है, अपने आप का, बाबा का और ड्रामा का, और इसको याद रखना। और बिल्कुल इस नशे में रहे कि पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा, और सारा दिन महसूस करें, कुछ भी नहीं कर सकते। कल बाबा ने कर्मातीत की स्थिति बताई थी कि कर्म करते करते 8 घंटे मुझे याद करो। बाबा कह रहे थे कि बैठना नहीं है, कर्म करते हुए मुझे याद करो। मैं ये नहीं कहता कि बैठ के सब काम धाम छोड़ के तब मुझे याद करो। कल बाबा ने बहुत अच्छी मुरली चलाई थी कर्मातीत अवस्था की, जिन्होंने नहीं सुनी है वो जरूर सुनना। कर्मातीत अवस्था क्या होती है, उसके क्या फायदे हैं, कैसे उस पर वर्क करना है, वो सब बताया था। हाँ जी, कौन बताएगा क्या सुनाया बाबा ने? ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ना सत्य की दुनिया में किसका कौन सा स्थान है, वो कैसे प्राप्त किया जाएगा, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं बाबा। जी। प्रयास इन्होंने तो बता दिया है ना, और कह रहे हैं कि जो सेंटर पे जाके ज्ञान ले रहे हैं, है ना, और जो ज्ञान दे रहे हैं, दोनों को विशेष ध्यान रखना है। हम्म, जो दे रहा है उसको विशेष ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि बस वो सुनाता ही रहे, है ना, और अमल ना करे। हम्म, ऐसे ही सुनने वाले पे कहा है कि आप सुनिए, है हम्म, ना, और सुन के अमल करोगे तो उच्च स्थान पाओगे, वरना परजमी बन के रह जाओगे। जी। तो हमें उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए जो खोटे सिक्के, यानी कि जो हमारे विकार हैं, हम्म, उनको छोड़कर वहां का टिकट लेना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो धारणा इस के लिए पढ़ाई पर पूरा हाँ पूरा वो, पूरा ध्यान देना है, इस पढ़ाई पे। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो अंत समय चल ही रहा है, बाबा के इशारे। बाबा ने कल भी परसों भी रोज बताते रहे रहते हैं कि अब तो बस बिल्कुल तैयारी कर लो, अपने बैग बैगेज भी तैयार रखो। हाँ जी। धारणा के लिए मुख्य सार, पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है, श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है। हद की साहूकारी का नशा, फैशन आदि छोड़ इस बेहद सेवा में लग जाना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी है, किसी पर प्रभावित नहीं होना है, सबको सत्यनारायण की छोटी सी कहानी सुनानी है। वरदान क्या आज का, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा अपने लक्ष्य को जगाने वाले सदा सफलता मुहूर्त भव। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा अपने लक को जगाने वाले सदा सफलता मुहूर्त भव। चाबी भी हमारे हाथ में दे दी बाबा ने, कैसे बनेंगे। जो बच्चे नॉलेज की लाइट और माइट से आदि मध्यंत को जानकर पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। सफलता प्राप्त होना भी लक की निशानी है। नॉलेजफुल बनना ही लक को जगाने का साधन है। नॉलेज सिर्फ रचयिता और रचना की नहीं, लेकिन नॉलेजफुल अर्थात हर संकल्प, हर शब्द और हर कर्म में ज्ञान स्वरूप हो, तब सफलता मूर्त बनेंगे। बाबा तो ये भी कहते हैं, सोचने से पहले भी सोचो। हम कहते हैं ना सोच समझ के बोलो, बाबा तो कहते हैं सोचने से पहले भी सोचो। तो इसीलिए कह रहा है नॉलेज सिर्फ रचयिता और रचना की नहीं, कि भगवान कौन है, हम कौन है, हम कहाँ से हैं, हम क्या करेंगे, हमारा ये काम है। उसके साथ साथ नॉलेजफुल अर्थात हर संकल्प, हर शब्द और हर कर्म में ज्ञान स्वरूप हो, तब सफलता मूर्त बनेंगे। अगर पुरुषार्थ सही होते भी सफलता नहीं दिखाई देती है, तो यही समझना चाहिए कि यह सफलता नहीं, परिपक्वता का साधन है। स्लोगन है आज का, न्यारे बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज कर सकेंगे। कल भी बाबा ने इसी पर मुरली चलाई थी। न्यारे बनकर मतलब मैं क्या हूँ, मैं आत्मा खा रही हूँ, मैं आत्मा सो रही हूँ, मैं आत्मा पढ़ रही हूँ, मैं आत्मा पढ़ा रही हूँ, मैं आत्मा ये कर रही हूँ। तो ये शरीर रहा ही नहीं, अहंकार रहा ही नहीं। सामने वाला क्या आत्मा है, किस आत्मा का यही रोल है, ये आत्मा ये अच्छी है,
अच्छी बुरी तो छोड़ो, ये आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, तो बस, तो यही न्यारापन है। तो बाबा कह रहे हैं न्यारे बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ। मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देख रही हूँ, मैं इन कर्मेंद्रियों की कौन हूँ, मालिक हूँ। तो यही बाबा कह रहे हैं न्यारे बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज करेंगे। शरीर नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, नहीं। आज का मीठा मोती, मैं शरीर को चलाने वाली आत्मा और मुझ आत्मा के पिता परम पिता परमात्मा, इस सत्य को दिल से मान लेने से शक्ति बढ़ेगी। अगर अपने अंदर शक्ति को भरपूर करना है तो उसके लिए क्या साधन है कि मैं कौन हूँ, आत्मा। क्या कर रही हूँ, इस शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का पिता कौन है, परम पिता परमात्मा। तो बाबा कह रहे हैं इस सत्य को दिल से मान लेने से, दिल दिल से मानना, ये नहीं कि बस पढ़ लिया लाइन, नहीं, इस सत्य को दिल से मान लेने से शक्ति बढ़ेगी। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है, मैं नॉलेज की लाइट माइट द्वारा सबको, मैं नॉलेज की लाइट माइट द्वारा अपने लक्ष्य को जगाने वाली आत्मा हूँ। मैं नॉलेज की लाइट माइट द्वारा अपने लक्ष्य को जगाने वाली आत्मा हूँ। सारा दिन इस स्वमान में रहना है, दिन में कम से कम 12 बार इस स्वमान को लिख लीजिए कहीं पर, और अपने आसपास जहाँ आप काम करते रहते हैं सामने चिपका लीजिए, बड़े से A4 साइज के पेपर पे लिख के इसे सामने चलते फिरते इसे देखते रहें और याद आता रहे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे। सभी रिलैक्स होकर बैठे। कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। सांसों को नाभि तक आते जाते देखिए। धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में, ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मेरे बाबा ने मुझे राजयोग सिखाया है, मुझ कर्मेंद्रियों पर राज करना सीख रही हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया है, जिसमें स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं, जो बिना रुके बिना थके इस शरीर को 24 घंटे चलाती हैं। अपनी हर कर्मेंद्री का तहे दिल से धन्यवाद करें। अपना दिमाग, अपनी सद्बुद्धि, भगवान ने, हम कितने भाग्यवान है कि बुद्धि दी है, लेकिन वो भी सद्बुद्धि दी है। कहते हैं ना आजकल मांगो तो कुछ, सब कुछ है लेकिन फिर भी कोई उल्टा सीधा काम करता है तो कहते हैं भगवान इसे सद्बुद्धि दो। तो हमें बाबा ने सद्बुद्धि दी है, ये सबसे बड़ा वरदान है हमारे लिए। ये कान, ये आंखें, आंखों की कीमत उनसे पूछो जिनके पास आंखें नहीं है। कान, नाक, अगर मेरे नाक जो है 1 मिनट भी काम ना करें तो सरवाइव करना मुश्किल है। इसी तरह से अपने हर अंग को तहे दिल से धन्यवाद कहें, क्योंकि ये सारे अंग 24 घंटे बिना रुके बिना थके मेरे इस शरीर को चलाते हैं। सब अंगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कहीं प्रॉब्लम भी है तो वो मैंने ही जाने अनजाने में उसकी केयर नहीं की तो ऐसा हुआ है। अपने उस अंग से सॉरी कहें जो आपको थोड़ा सा तंग कर रहा है, क्योंकि वो उसकी गलती नहीं, वो मेरी गलती है कि मैंने उसका ध्यान नहीं रखा।
बाबा का बहुत 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 शुक्रिया, उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में हैं। ये खुला आसमान, शुद्ध जल, शुद्ध हवा। देखो कितनी आजकल इस ऑक्सीजन की मारा मारी पड़ी हुई है, हम कितने भाग्यवान हैं कि शुद्ध हवा में रह रहे हैं। 2 पैर पृथ्वी के, बाबा ने ऐसी जगह मुझे देखो कितना प्यारा घर रहने के लिए दिया है। इमेजिन करो जरा, एक सीन इमेजिन करो, गंदा नाले का किनारा, उसमें उसके किनारे पर रहते हुए लोग, तो अपने भाग्य पर तुम पता चलेगा कि हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें बाबा ने कितना अच्छा रहने के लिए दिया है। बाबा कहता भी है तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारे 21 जन्मों की नहीं, सारे जन्मों की गारंटी लेता हूँ कि तुम्हें रोटी कपड़े मकान की कमी नहीं होने दूंगा। और बाबा अपनी प्रॉमिस निभाता है, गारंटी के साथ करता है। तो हमें इतना नशा होना चाहिए, तभी ऐसा होता है। और देखो, है भी बाबा, सब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ। बाबा हम बच्चों को कितने प्यार से अपनी गोद में जैसे लेके चल रहा है कि नहीं बच्चे, मैं तुझे, वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम ही छुट छुट के भागें तो वो हमारी गलती है। अपने सभी रिश्तेदारों का, सभी घर के लोगों का, अपने समाज का, अपने देश का, अपने विश्व का तहे दिल से धन्यवाद करें। सब ड्रामा प्लान अनुसार यहाँ पर कौन है? एक्टर 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 हैं। सब ड्रामा प्लान अनुसार अपने पार्ट बजा रहे हैं, और मैं कौन हूँ? हीरो पार्टधारी। ड्रामा में सब होते हैं, लेकिन हीरो हीरोइन का पार्ट बिल्कुल अलग होता है। मैं हीरो पार्टधारी हूँ। कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था कि तुम हीरो पार्टधारी हो। कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं, अपने अपने क्या ड्रामा प्लान अनुसार अपना पार्ट बजा रहे हैं। दसों दिशाओं का शुक्रिया, नवग्रहों का शुक्रिया। सारे ग्रह मुझे बहुत प्यार भरी दृष्टि से देख रहे हैं, सब मेरे परम मित्र हैं। चारों युगों का, तीनों लोकों का, ब्रह्मांड के एक एक ऊर्जा का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। और महसूस करें हम सभी ग्लोब रूपी कमरे में बैठे हैं। पूरा विश्व मेरा परिवार है, दिल से फील करके देखें। कोई ना छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना देश है, ना विदेश है। सब मेरे अपने, मेरे बाबा के बच्चे, सब आत्माएं, हम सब भाई भाई। हम सभी ग्लोब रूपी कमरे में बैठे हैं। परम पिता परमात्मा हम पर लाल रंग की शक्तिशाली किरणों की बारिश कर रहे हैं। पूरा ग्लोब लाल रंग से भरपूर, पूरे ब्रह्मांड का कण कण शक्तिशाली होता जा रहा है। देखें, शक्ति से भरपूर बाबा सब आत्माओं को, बाबा को तो सतयुग की स्थापना करनी है, तो ये तो विनाश तो होना ही है। नया बनने के लिए पुराने को तोड़ेगा नहीं तो नया बनाएगा कैसे? बाबा भी ड्रामा में बंधा हुआ है, इसलिए चारों तरफ हाहाकार है। और ये वार्निंग भी है, कहते हैं ना कि सचेत करते हैं हर उससे पहले। बाबा कहते हैं अभी भी संभल जाओ, अभी भी कर लो, अभी भी मुझे याद कर लो। सतयुग की दुनिया में जाना है तो अपना भाग्य बना लो। जैसे लौकिक में हम अपने बच्चों को डराने के लिए, धमकाने के लिए कि उसे अकल आ जाए, छोटे बच्चे को बताते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, तो कहीं ना कहीं उस रूप में भी आप इस सिनेरियो को ले सकते हैं जो चल रहा है। और अभी तो ये ट्रेलर है, देखो
बाबा कहते हैं मुझे तो अपना काम करना है, मुझे तो सती हुई दुनिया लानी है, तो विनाश तो करना ही है, होना ही है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, होना है, ड्रामा का पार्ट है। मैं तो पतित से पावन बनाने आया हूँ तुम्हें। तो देखे हर कोई आत्मा समझदार बनते हुए, शक्ति से भरपूर होते हुए, पूरा ब्रह्मांड शक्तिशाली किरणों से शक्ति को अर्जित कर रहा है। आज के दिन, तारीख और महीने का भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के इस खूबसूरत दिन की शुरुआत करते हैं। मैं और मेरा बाबा चल पड़े आज के दिन की यात्रा पर। मैं बेफिक्र बादशाह, बाबा का बच्चा, बाबा के हाथों में हाथ लिए जा रहा हूँ आज के दिन की यात्रा पर, हंसता गाता खेलता। और मेरे बाबा, मीठे बाबा, पूरा दिन मेरा हाथ पकड़ कर रखना। मैं तो आपका छोटा बच्चा हूँ, मुझे अकल नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आप सब कुछ जानते हो, आप जानी जाननहार हो। तो मैं चाहूं भी तो मेरा हाथ मत छोड़ना, सारा दिन मेरा हाथ पकड़ कर रखना और मुझे अपने हिसाब से चलाना, जो मेरे लिए सही है। देखें अपने आप को जाते हुए आज के दिन की यात्रा पर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, पहले आंखों पर लगाएंगे और फिर पूरे शरीर पर घुमाएंगे। अगर कहीं पर्टिकुलर अंग में दर्द है तो उसको प्यार से सहलाएंगे, उससे बातें करेंगे, उस अंग से उसे थैंक यू बोलेंगे कि हमारी लापरवाही की वजह से अगर वो सही से काम नहीं कर रहा है तो वो हमारी वो है, फिर भी तहे दिल से उसका थैंक यू बोले। देखो धीरे धीरे उसे बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी। ओम शांति।